हेलो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपके लिए ये 100% हेल्पफुल रहेगी। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान की जो चित्रकला में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे मारवाड़ शैली के बारे में। पार्ट फर्स्ट मेवाड़ के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा टॉपिक मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की जो चित्रकला है उसका वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में हम देख सकते हैं। और तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ। कौन? लांबा तारानाथ। उन्होंने 7वीं सदी के अंदर मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो ये जो मैंने आपको बता रखा है ये रहा श्रृंगधर, ठीक है, जिसने पश्चिमी भारत, कौन सा भारत? पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को वो जन्म दिया था, ठीक है। और इसके प्रारंभिक जो चित्र अवशेष हैं वो हमें प्रतिहार कालीन ओध निरुक्ति वृत्ति, जो ग्रंथ मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, उसके अंदर इसके चित्र अवशेष भी हमें मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम व्याख्यानों पर आधारित चित्रण ज़्यादा हुआ है। जो मारवाड़ी जो साहित्य रहा है उसके जो प्रेम व्याख्यान थे, जो प्रेम की जो व्याख्या की गई थी उस पर आधारित, उस पर बेस्ड जो चित्रण है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? मारवाड़ शैली के अंदर। तो सबसे पहले जोधपुर शैली के अंदर, जोधपुर शैली का जो उद्भव है वो मान जाता है मालदेव के टाइम का। मालदेव राठौड़ यहाँ के जो शासक रहे हैं, और इन्हीं के समय में ही चित्र शैली के उदाहरण में हमें कौन मिलता है? चोखीलाभ महल और उत्तराध्यान सूत्र, यहाँ से हमें इसके अवशेष मिलते हैं। और उसके अलावा 1623 के अंदर कौन थे? वीर जी, एक कलाकार थे वीर जी। उनके द्वारा पाली के एक प्रसिद्ध वीर पुरुष थे, कौन? विठलदास चंपावत। उनके लिए रागमाला चित्रावली है वो चित्रित की गई थी। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। उसके अलावा अब हम कंटिन्यू देख लेते हैं कौन से शासक के टाइम में किस चीज़ पर आधारित है वो चित्रण हुआ था मारवाड़ शैली में। सबसे पहले जसवंत सिंह हैं, ठीक है। उनके टाइम में कृष्ण चरित्र में जो विविधता देखने को हमें सबसे ज़्यादा मिली थी, प्लस मुगल शैली है उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसके आगे हम देख लेते हैं उसके आगे है अजीत सिंह, शासक रहे थे। इनके समय में जो चित्रण बने थे वो प्राणवान चित्रण थे प्लस सुंदर चित्र। और यहाँ पर जो सामंती संस्कृति है, जो सामंती व्यवस्था थी टोटल, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर कैसा, उसकी व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में जो है वो सजीव चित्रण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अभय सिंह। इनके शासक में एक चित्रकार था डालचंद, जिसने एक चित्र बनाया था किसका? अभय सिंह का ही, नृत्य करते हुए इनका एक चित्र बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन है? मान सिंह। मान सिंह ने जो मारवाड़ की चित्रशैली है और उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। तो इस तरह से इन राजाओं के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन से राजा के समय कौन सी बात थी इम्पोर्टेंट। ये डालचंद नाम ध्यान से देखिएगा। अब हम मारवाड़ शैली में जो चित्रकार हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा नाम भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ सकता है। तो चित्रकार थे अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, देवराम भाटी, शंकरदास, माधोदास, शिवदास, बिशनदास। ये मैंने कंटिन्यूटी से लिखे हैं, 2-3 बार रीडिंग करोगे तो ये यूज टू हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा और भी एग्जाम में पूछे हैं जैसे कालूराम, रामा, नाथा, छज्जू, सेफू। तो ये थे यहाँ के चित्रकार मारवाड़ शैली के, ठीक है, जोधपुर शैली में। और इनके जो विषय चित्र पूछ ले, मतलब इनका आधार पूछ ले, चित्रण का जो आधार रहा है वो कौन है? वो है प्रेम व्याख्यान प्रधान विषय जो थे वो उनका उस पर चित्रण किया जाता था। और उसके एग्जाम्पल ये मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर है ढोला मरवन, ठीक है, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती बाज, माधुर कल्याण, रागिनी, निहाल सुल्तान और जेठा उजली, ठीक है। तो ये सारे जो है वो विषय यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि जो वेली कृष्ण रुक्मणी है वो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के जो हैं उनके द्वारा ही रचित की गई। ये भी मारवाड़ शैली से ही संबंधित है। अब विशेषता देख लेते हैं। जो जोधपुर शैली की खुद की विशेषता है निजी देन है। जैसे स्त्री के अंदर बादामी आंखें और ऊंची पाग, ये जो जोधपुर शैली है या मारवाड़ शैली है उसकी अपनी निजी देन है।
स्त्रियों के आभूषण में या वस्त्र में देखें तो ओढ़नी, लहंगा, फूंदनो इनका ज़्यादा यूज़ हुआ है। और पक्षी पूछे तो खंजन पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का सबसे इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है और एग्जामिनर ने ऑलरेडी बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी रखा है, आपको पता भी होगा। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर फैयाज अली को। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। उसके बाद है सावन सिंह। इनका जो काल था वो किशनगढ़ शैली का गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण काल माना जाता है, तो अब ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। देन किशनगढ़ शैली पर टिकट भी जारी की गई थी, डाक टिकट 1973 में, कितने की, 20 पैसे की, तो ये भी थोड़ा देखिएगा आप। कलर एग्स में पूछे किशनगढ़ शैली में कौन से कलर का ये ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो वाइट, पिंक, ग्रे, सिंदूरी कलर, ग्रीन कलर, एग्जाम में पूछा हुआ है ये ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो चित्रकार रहे हैं किशनगढ़ शैली के वो देख लेते हैं। 100% यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है। तो उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन है। नानक राम, सीताराम, सवाई राम, सूरध्वज, मूलराज एग्जाम में पूछा हुआ है। भीखचंद, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, लालड़ीदास, तुलसीदास। तो ये सब तो है यहाँ के चित्रकार जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। तो ये थी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के बारे में और भी जो डिटेल है थोड़ी, मतलब जो स्त्री की जो वेशभूषा है, उसके आभूषण, उसकी चित्रकारी किस तरीके से की गई है, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली, ठीक है, किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। राज प्रभाव पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से, कौन से संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण से राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेनली किशनगढ़ शैली संबंधित आप मान सकते हो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको चित्रण मतलब ज़्यादा किया गया है। ठीक है, राजा कौन थे, सावन सिंह, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राजा थे सावन सिंह। उनका काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से कौन सा रहा है, स्वर्ण युग, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सावन सिंह कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, मतलब उपनाम भी था इनका, वो था नागरीदास। ठीक, बनी ठनी जो है फेमस, उसको एरिक डिक्सन ने भारत की क्या कहा है, मोनालिसा भी कहा है। और ये डाक टिकट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इस चित्र शैली में पुरुषाकृति के अंदर लंबा इकहरा नीला छवि युक्त शरीर, ठीक है, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, ठीक है, पगड़ी कैसी है, मोती जड़ी हुई श्वेत कलर की या फिर मूंगिया कलर की पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन, ठीक है, कर्णात मतलब कान तक खींचे हुए लंबे विशाल नयन है इनके, नारी आकृति में तनवंगी लंबी गौरपूर्ण नुकीली चिबुक, ठीक है, सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें हैं, ये चित्रित की गई हैं। अब बाकी और जो दृश्य दिखाए गए हैं वो है दूर दूर तक फैली झील इसमें मेन रही है, उसके अलावा केली करते हुए हंस का चित्र, ठीक है, बतख, सारस, तैरती हुई नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। प्रातःकालीन और संध्याकालीन जो बादल हैं उनका सिंदूरी चित्रण, किशनगढ़ शैली की ये विशेषताएं हैं। बनी ठनी मतलब है राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन करना, ये मीनिंग है बनी ठनी का। इस शैली का सबसे विशेष आकर्षण रहा है यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो